वेलकम बैक। तो देखो हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैंने आपको होमोजीनियस ठीक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री वगैरह बता दिया है। तो अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के पर्पज से अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको बिल्कुल खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद फिर आप देखना कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो जब भी हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि हम ये उसको अच्छे से देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, वो किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है। मीन्स कि क्या वो सिंपली सेपरेट हो सकता है, सिंपली सेपरेबल से हम उसको बना सकते हैं, या वो होमोजीनियस है, या वो लीनियर है, या वो एग्जैक्ट फॉर्म का है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि हम y और x को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सेपरेबल से बन जाएगा। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई डी वाई, इसको मैंने अलग कर दिया, इक्वल टू सारा डी एक्स वाले को इधर ले आइएगा तो क्या आ जाएगा? तो माइनस में देखो आएगा इधर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, डी एक्स। अच्छे से देखिएगा तो हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है y को और x को। क्लियर है? ये जो y था ये डिवाइड में चला गया और इधर जो e का पावर माइनस एक्स था वो इधर डिवाइड में आ गया माइनस। अब इसको थोड़ा सा और प्यार से लिखा जाए तो ये है 1 प्लस 1 बाई वाई डी वाई। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर देखें तो e टू द पावर x को ऐसे लिख देते हैं, तो ये है माइनस ई टू द पावर x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस है आपका ई एक्स साइन 2x डी एक्स। राइट, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ इजीली। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वी गेट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप 1 का हो जाएगा y, 1 बाई वाई का हो जाएगा ln y। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करूंगा। तो अगर आप आइलेट की बात करो तो आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये हमारा v बन जाएगा, ये मेरा u बन जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स तो क्या आ जाएगा? माइनस को कॉमन रखिए, कॉस स्क्वायर एक्स को छोड़ देंगे, ई एक्स का ई एक्स होता है तो ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही बचेगा माइनस। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, आराम से कीजिए, कोई बड़ी नहीं है। और फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में यहाँ पे इंटू में आपका ई एक्स ही आएगा। ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा हमारा डी एक्स। क्लियर है? अच्छा, इस टर्म को मैं छोड़ दे रहा हूं ना, ये जो टर्म है ना इसको मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है साइन 2x बनता हुआ, तो आपका ये काम कर जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको इंटीग्रेट मत कीजिए। इसको भी आप कर देंगे तो सब मिल जाएगा आपस में। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, ये कैंसिल होने वाला टर्म है। ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया इसके बाद नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे आ जा रहा है y प्लस ln y इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो माइनस ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जा रहा है आपका 2 साइन कॉस। 2 साइन कॉस का मतलब क्या है? साइन 2x। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ, ये माइनस माइनस, अच्छा यहाँ से प्लस कर लिए तो ये माइनस होगा, तो माइनस में लिखने वाला हूँ मैं, ई एक्स भी है साथ में, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीप्लाई में, तो ई एक्स साइन 2x और dx। ठीक है, ये पूरा टर्म, ये टर्म और साथ में ये टर्म मिला करके क्या हो गया? ई एक्स साइन 2x dx। और ये प्लस में आपका लिखा हुआ है अलग से, तो मैंने कहा कि ये आपको कटने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ में ये हमारा जो है दोनों बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन है, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर ही आ चुका है कह सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट सी लगाना बाकी है तो सी लगा दीजिए। तो आपका क्या आ गया? आपका यहाँ पे आ गया y प्लस ln y, इसको इधर ले आते हैं, प्लस ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अब आपको देखो बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है कि y का वैल्यू 1 है, अगर x का वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो x को 0 करते हैं तो y को 1 लेंगे, तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे। तो चलो x को 0 करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगा? व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे ये y 1 हो गया। ठीक है, ln y आपका 0 हो जाएगा, प्लस ई का पावर 0 और कॉस 0 1 होता है तो 1 इक्वल टू सी। तो भैया सी का वैल्यू मेरे को 2 मिल गया। ठीक है, इसको फाइनली यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो यही आपका आंसर है, y प्लस लॉग वाई ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। तो देखो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही आराम से बनाना था और इस तरह का आपको इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
इसको मैं हटा देता हूँ, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लगा हुआ है, 2 को देखो, बिल्कुल वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा देखो, सोचो। जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, आप में स्किल पैदा नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। आप कितना भी क्वेश्चन काहे नहीं देख लीजिए यूट्यूब से, या आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप खुद से हाथ नहीं चलाएंगे मैथ्स में कमांड जो है नहीं आएगा। सोच लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा। देखो यहाँ पे ये फॉर्म है, अगर हम इसको देखें अच्छे से तो ये सिंपली सेपरेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, होमोजीनियस भी नहीं है। तो ऐसे केस में हमारा लीनियर की तरफ जाएगा रुझान, तो लीनियर ये हो सकता है। थोड़ा मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि लीनियर करने के लिए आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा कर दिए। अब देखो ये मोहब्बत से जो है हमारा लीनियर फॉर्म में आ गया है, प्लस -1 कर देते हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, देख रहे हैं ना, लीनियर फॉर्म में आ गया ये। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरा, x, ठीक है। तो x के डिपेंडेंट वेरिएबल में ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम लोग काफी अच्छे से बात कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो p मेरा क्या है, तो दिस इज p -1 है, और q क्या है, q है मेरा वाई स्क्वायर। तो आप निकालोगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर -x हो जाएगा, -dx, चूंकि p -1 है, तो e का पावर -x मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है सब अच्छे से, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा लीनियर वाला पूरा जो टॉपिक है तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो IF से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो डायरेक्टली मिलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी x, ठीक है, इंटू IF इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर जो है वाई स्क्वायर था और साथ में IF इंटू dx, ठीक है, ये हो गया। तो आपका आंसर देखो बिल्कुल आने वाला है बिंदास तरीके से, ठीक है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना है, देख लेना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, क्या आ गया, x, IF क्या है मेरा, IF है e का पावर -x, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे, तो ये आपका जो है v हो जाएगा, ये मेरा u हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोला, तो u को छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे dx ने dy होगा ना, ये ध्यान देना है हम लोग को, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, x डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरा y है। तो यहाँ पे हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा y, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको y लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो IF उसी से डिफाइन होता है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ चूंकि हम लोग dx बाई dy में काम कर रहे हैं, तो x मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में हम लोग हर जगह इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ भी -dy बचेगा, ठीक है, और ये आपका -ey आ जाएगा, ठीक है। तो x इंटू -ey, इसको करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, इधर क्या हो गया, इधर हो गया वाई स्क्वायर इंटू -ey, ठीक है जी, क्लियर है। अब चलो करते हैं इसको, तो u को छोड़ दिया, u वाई स्क्वायर हो गया, e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स से, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -y बाई -1, ठीक है। फिर बीच में माइनस होता है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, e टू द पावर -y का हो जाएगा e टू द पावर -y बाई -1 dy, ठीक है। चलिए फाइनली देखो, अब आंसर काफ़ी इजीली यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है जी। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आपका हो जाएगा x e टू द पावर -y, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे -y स्क्वायर e टू द पावर -y, और यहाँ पे अगेन आपका हो जाएगा +2 y e टू द पावर -y dy। फिर से यहाँ पे हमको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, तो हम इसको u इसको भी लेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x e टू द पावर -y इज इक्वल टू -y स्क्वायर e टू द पावर -y, प्लस यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y e टू द पावर -y बाई -1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 होगा, और e टू द पावर -y का e टू द पावर -y ही आएगा, सो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा x e टू द पावर -y इज इक्वल टू -y स्क्वायर e टू द पावर -y, यहाँ पे आप देखो -2y e टू द पावर -y, और यहाँ पे आपका फिर से e का पावर -y का e का पावर -y बाय -1 होगा, यानी -2 e का पावर -y, और प्लस एक कांस्टेंट c लगा दीजिए, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर यहाँ पे आ जा रहा है, सबको इधर कर देते हैं और e टू द पावर -y को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2,
ठीक है। इधर c बचेगा तो इधर हम लिख देंगे c e टू द पावर y। तो e टू द पावर माइनस वाई को मैंने कॉमन लिया और इधर ला के रख दिए, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे y में और x में दिया है आंसर, तो y में अगर हम अलग कर दें, यहाँ पे y में कर सकते हैं, अच्छा y में 2y से अलग होगा, और x में अलग अगर अलग करें तो यस x में अलग करने से आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो x में अलग कर दीजिए। तो x में अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 और प्लस c e टू द पावर y। क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, जो फॉर्म यहाँ पे था वही आ गया आपका, बस e टू द पावर माइनस वाई को हम लोग हटा दिए। तो ये देखो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है x इक्वल टू दिस। तो आप देख लीजिए ये आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये वाला, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 प्लस c e का पावर y। क्लियर है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ना जब प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा ध्यान ये रखना है कि कौन से कैटेगरी का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जिस कैटेगरी का होगा उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो काफ़ी जल्दी आप अपना ये पिक कर लेंगे। यहाँ भी माइनस ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चूँकि सबको माइनस पे किया है ना। क्लियर है, चलो तो आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। 3 अब डेफिनेटली ये सब सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको मैंने ये प्रैक्टिस के पर्पज से दिया है, आपको इसका खूब अच्छा प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए, ठीक है, ऑफ द स्ट्रेट लाइन टचिंग दिस सर्कल। इस सर्कल को टच करने वाला स्ट्रेट लाइन का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यानी इसका टेंजेंट, इसका जो जनरल टेंजेंट होता है वो कौन होता है, वो होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये इसका जनरल टेंजेंट है, तो यही यहाँ पे हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसको देखो काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत होता है ना कि वो बोलते हैं कि सर ये हमको याद नहीं रहता है कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखें। तो भाई मैंने टेंजेंट और नॉर्मल वगैरह बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किसी भी कर्व का, कोई भी कर्व है उसको देखते ही फौरन से आप लिख सकते हो। जैसे मान लो ये है, तो अगर मैं पॉइंट ले लूँ x1 y1, तो x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या होता है ये, अगर ये आपका कर्व है तो x स्क्वायर को हटाइएगा क्या बनेगा x1, ठीक है, y स्क्वायर को हटाएंगे क्या बनेगा y1 इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं पोलर फॉर्म ले लेता हूँ तो सर्कल के लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है a cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। अगर हमारा रेडियस यहाँ पे ए है तो अब यहाँ पे x1 के प्लेस पे ये डालिए, y1 के प्लेस पे ये डालिए, तो एक ए आपका निकल के कॉमन कट जाएगा और यही बचेगा। देख रहे हैं ना, तो कितना जल्दी आपको निकल जाएगा, याद नहीं भी रहेगा। तो ये जो मदर इक्वेशन आपको याद है ना, इससे आपको सारा काम हो जाएगा। कहीं भी आप किसी भी कर्व का जनरल टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो चलो टेंजेंट का काम खत्म हो गया। अब इस टेंजेंट का यानी इस टचिंग स्ट्रेट लाइन का हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, तो सिर्फ एक है, ओनली एक। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा ये तो ये फिक्स रेडियस है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये तो आपका फिक्स रेडियस है ना। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी वैल्यू है वो थीटा है। कौन है, थीटा, ओनली थीटा, एक थीटा ही है, ठीक है, ओनली वन। चूँकि थीटा अलग अलग लेंगे तो हमको अलग अलग क्या मिलेगा, यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइन मिलेगा। तो हमको क्या करना है, बस इस थीटा का वैल्यू डाल देना है, यानी कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू हमको डाल देना है। और हम एक ही बार डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी वैल्यू है थीटा, तो हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये सारा बात मैंने आपको समझाया हुआ है अच्छे से कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। तो चलिए क्विकली इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा आपका साइन थीटा, और ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। आपका फिक्स रेडियस है तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे कॉस थीटा का और साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों का यूज़ कर सकते हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, ये मेरा इक्वेशन 1 था। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे पहले ये निकालना चाहूँ कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा और ये मेरा फिर टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपका बचेगा y और माइनस नीचे बचेगा x dy बाई डी एक्स।
इधर क्या बचेगा, इधर हो जाएगा 0 माइनस 1 तो माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जा रहा है काफ़ी आसानी से। क्या आ जाएगा देखो, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको कॉस थीटा का वैल्यू आ जा रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, चूंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा अब हम साइन थीटा को भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो साइन थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओनली एक्स से। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो 2 इंटू एक्स करेंगे माइनस 1, तो अब आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो ना। तो हमारा ये बचेगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप साइन थीटा को कॉमन लीजिए, आपका बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नीचे आपका माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस ए, तो मेरा माइनस ए बचेगा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, साइन थीटा का वैल्यू आ जा रहा है ए बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। कितना अच्छा आया है ना, दोनों में सेम वैल्यू आया है। ठीक है, नीचे में तो कुछ नहीं मत करो। अब आपको साइन थीटा कोस थीटा अगर मिल गया है तो भाई इसको आप मोहब्बत से ये वाला लगा दो, जल्दी बन जाएगा। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमारा 1 होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे का देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आपका सेम आएगा। क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे चाहो तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, तो ऐसे लिख देते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट है, तो हमारा यही देखो आंसर करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा चलिए, तो कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, चूंकि हम लोग x माइनस वाई लिखे हैं तो होल स्क्वायर का फैक्टर है, तो यहाँ पे आपका पहले ये टर्म भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बोलिए या बोलिए y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो बस कुछ करना नहीं है। ठीक है, अपने अंदर एनर्जी पैदा करनी है, और एनर्जी पैदा करने के बाद बाकी जो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप खुद से बनाओ ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, अब मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिस पर्पज से हम लोग इसको कर रहे हैं। और इससे पहले बहुत सारे बच्चों ने खुद से किया, तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि आप भी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हो। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन में भी आपको जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है। इसका देखने से क्या लगता है, ये देखने से ये है कि अभी ये ना सिंपल सेपरेबल है ना और कोई फॉर्म है, लेकिन ये एक फेमस फॉर्म है, जिससे ये हमको पता चल रहा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस टू होमोजीनियस कर सकते हैं। रिड्यूस टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है ना, एक्स प्लस वाई का रिलेशन, एक्स प्लस वाई, इसको आप क्या करो, इसको आप जेड पुट कर दो। और ये बहुत काम का चीज़ है, चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, अगर उसको में रिड्यूस करना है और ये एक्स प्लस वाई का अगर आपको कॉमन फैक्टर मिलता है तो आप उसको जेड पुट कीजिए, देखिए कितना मोहब्बत से बनेगा। चलो पुट कर दिया। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 को उधर कर दीजिएगा तो -1। ओके, ये तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को हटाएंगे मोहब्बत से, क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को हम लोग जेड पुट किए हैं, जेड प्लस 1 बाई जेड -1। ठीक है, अब ये -1 को इधर ले आइए प्यार से, तो मोहब्बत से चलो आ गया, क्या हो गया, +1। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, जेड -1 जेड प्लस 1 प्लस जेड -1। ठीक है जी, तो ये 1 भी मेरा प्यार से कट गया, क्या आ गया जी, ऊपर में आ गया आपका 2z बाई जेड -1। क्लियर है, तो अब देखो ये बहुत ही आसानी के साथ में सिंपल सेपरेबल के फॉर्म में आ गया। ठीक है,
ओके, तो सिंपल सेपरेबल के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे होमोजीनियस में रिड्यूस नहीं हुआ, ये सिंपली सेपरेबल में हो गया। तो चलो भाई, हमारे लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, किसी भी चीज़ में हो जाए। तो ये चाहे सिंपल सेपरेबल की बात हो या होमोजीनियस की बात हो या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो, हमेशा देखें कि इस तरह का जो कॉमन पार्ट आता है, जैसे x+y ऊपर में भी था नीचे में भी था, तो इसको पुट करने से आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये केस नहीं था, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने अपना ट्रिक लगाया तो ये हमको क्या आ गया, सिंपली सेपरेबल फॉर्म में आ गया है। सिंपली सेपरेट कर दीजिए। तो अब मैं जेड को एक तरफ करूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे z-1/2z, ठीक है, dz इक्वल टू dx। तो बिल्कुल z और x आपका अलग अलग हो गया। अब आप बस इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेते हैं, z को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1/z आ जाएगा ऐसा। ठीक है जी, इक्वल टू x प्लस सी। तो आप आंसर आ ही चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा बस फॉर्मेलिटी की जरूरत है, उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1/2 साथ में z और ln z। ठीक है, और इधर आपका x प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए आपका z क्या है, zx प्लस वाई है, तो ये आपका हो जा रहा है x+y/2 माइनस लॉग x प्लस वाई, यहाँ भी आपका बाई 2 रहेगा। ठीक है, 1/2, और चाहो तो आप लिख दो इसको x प्लस सी। अब देख लीजिए आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हमको यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस x को पहले इधर ले आते हैं, कुछ ना कुछ हलचल तो मचेगा ही इसके लाने से। तो x+y/2 माइनस x इक्वल टू आपका इधर आ जाएगा 1/2 लॉग x प्लस सी, x+y और प्लस सी। ठीक है, ये हम लोग कर दिए। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटाता हूँ। ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ। चलो, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, हमारा देखो यहाँ पे आ जाएगा x और ये -2x आपका हो जाएगा y माइनस x/2 इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस वाई प्लस सी। अब 2 को भी हटा देते हैं, तो सिंपली y माइनस x बचेगा यहाँ पे, और इधर आपका बचेगा लॉग x प्लस वाई, और ये आपका कांस्टेंट ही रहेगा, इसको 2c नहीं लिखा जाता, ये जस्ट आपका कांस्टेंट ही है। तो और प्यार से देखो ना, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो, x प्लस लॉग x प्लस वाई प्लस सी। तो एज पर डिमांड ऑफ द ऑप्शंस, हम लोग ऑप्शन के मुताबिक चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ आपका हिट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, y इक्वल टू एक्स प्लस दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बहुत ही आराम से बनाना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देखते रहना है, तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाएगा। क्लियर है? चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आके यहाँ पे आपके सामने लग गया है। 5 को देखिए, डील कीजिए मोहब्बत से। ठीक है, एकदम आसानी के साथ में डील होगा। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, जहां आपको बाउंड्री कंडीशन भी दिया हुआ है। तो आप पहले ये देखो कि ये कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैं अगर dy बाई dx पहले लिखूं तो क्या दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा 2 cos x माइनस y इंटू कॉसेक x है और cos x है। ठीक है, cos x इंटू कॉसेक x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x। मोहब्बत से बोलिए, चूंकि cosec x क्या होता है, 1/sin होता है, cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot। ठीक है, तो ये तो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया। देखिए, dy बाई dx प्लस y cot x इक्वल टू 2 cos x। तो भाई बिल्कुल मोहब्बत से ये क्या हो गया, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। उसका एक जनरल फॉर्म है। यहाँ पे आपको p का वैल्यू क्या है, p आपका cot x है। ठीक है, और q क्या है, q है मेरा 2 cos x। तो यहाँ पे आप क्विकली निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी एक्सपोनेंशियल p हमारा cot x है, cot x dx। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है e टू द पावर log sin x। ठीक है जी, अच्छा, तो यहाँ से log हट जाएगा तो बच जाएगा आपका ओनली sin। तो हमको if मिल गया है, और if को हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी मैं अगर ये करता हूँ 1 इंटू if, ठीक है, और उसके बाद मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, दिन इंटीग्रेट, मैंने ये पूरा बताया हुआ है। ठीक है, बहुत ही फेमस फॉर्म है। तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, आपको डायरेक्टली मिलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे y है, तो y इंटू if मिलेगा। ठीक है, और इधर जो टर्म है, जैसे 2 cos x है, तो वो आपको मिलेगा, और इंटू क्या, इंटू if। ठीक है जी, ये हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं। तो अब देखो if आपका sin x है, पुट कर दीजिए, तो y sin x हो गया यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 2 cos x इंटू sin x dx। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा जो sin x ये है, ये पूरा क्या, ये आपका 2 sin x हो गया। ठीक है, सॉरी sin 2x हो गया। क्या हो गया ये हमारा हो गया sin 2x, sin 2x। ठीक है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है
cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y sin x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा cos 2x बाई 2 माइनस में, ठीक है, और साथ में प्लस एक कांस्टेंट c लगा दीजिए। देखो काफ़ी जल्दी हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग बस ये देखेंगे कि हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है भाई, यहाँ पे sin x है, tan x बाई 2। अच्छा देखो अभी कुछ मैच नहीं कर रहा, आपको पता है ना कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो भैया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, नो डाउट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, लेकिन सिर्फ आंसर को करेक्ट होने से नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे, अच्छा पहले बाउंड्री कंडीशन लगा लेते हैं, बहुत अभी हड़बड़ाते नहीं है, ठीक है। पहले बाउंड्री कंडीशन क्या है, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ये है कि y का वैल्यू √2 लेना है जब x क्या हो π/4 हो। देख लेते हैं इसको भी, चलो आ जाओ कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद बहुत सा तरीका हमारे पास में आंसर लाने का। तो चलिए क्या है, y sin x इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2 प्लस ये आ गया। आपको पुट करना है क्या, x को लेना है π/4, तो बोलता है y क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा √2, यही था जी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे x मेरा π/4 है, क्या बोल रहा है, x π/4 है तो y √2 है, वनली √2 है, ठीक है। चलो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डालने से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 sin π/4 कितना होता है, तो ये भी 1/√2 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा cos π/4 करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो cos π/2, तो cos π/2 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आ जा रहा है, c का वैल्यू आपका आ जा रहा है 1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा c का वैल्यू 1 आ गया, तो यानी यहाँ पे हम लोग इसको मोहब्बत से हटा के क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ये मेरा आंसर अब देने वाला है हमको। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ, जैसे अब आपका देखो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, y को अलग कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x, ठीक है। cos 2x का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, -1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है जी। ये क्या होता है, ये आपका cos 2x होता है। नीचे में देखिए यहाँ पे साइन को अलग करेंगे तो नीचे में आपका 2 sin हो जाएगा, तो 2 sin x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका देखो 1/sin क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cosec x, क्लियर है। ये मैंने क्यों किया, इसलिए कि देखो आपको ऑप्शन में ना cosec x नजर आ रहा है, और यही ऑप्शन हम लोगों को ज़्यादा करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये देखिए, अब बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, देख लेते हैं। चलो तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, तो फिर अगेन आप यहाँ पे देखना, माइनस के साथ में आप अलग करना, तो माइनस में आपका आ जाएगा -1/2 cosec x आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और फिर प्लस में साथ में अलग करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, वनली sin x आएगा, क्लियर है। और प्लस है आपका यहाँ पे अगेन cosec x। तो देखो आंसर हमारा आ जा रहा है, y इक्वल टू क्या आ रहा है, आप देखोगे तो y इक्वल टू आ जा रहा है, पहले sin x को लिखिए और इसमें इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 cosec x, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए, यस। तो देखो, तो थोड़ा सा देखो कभी बार आंसर, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, बहुत सारी जो है चांसेस होते हैं आंसर आने के, क्योंकि वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बट आपको जब बाउंड्री वैल्यू दे दिया तो अब आपको यहाँ से एक डेफिनिट आंसर लाने में ईजी हो जाएगा, और जो ऑप्शंस गिवन है उसको आप केयरफुली देखते जाइएगा तो आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 को देखिए, ट्राई कीजिए 6 में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तो डेफिनेटली आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। dy/dx हमारा दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे आपका 1 - x/y है, ठीक है। तो ये तो सिंपली लगता है सेपरेट हो जाएगा, काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। y dy लिख दीजिए इक्वल टू 1 - x और dx लिख दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y²/2 इज इक्वल टू x और -x²/2, ओके। एक कॉन्स्टेंट c लगा दीजिए, तो ये तो काफ़ी इजी दिख रहा है आप लोगों को, x² आ जाएगा प्लस y² आ जाएगा, ठीक है, -2x आ जाएगा, ओके, और इक्वल टू कॉन्स्टेंट c आ जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y², और इधर आपका c+4 होगा तो वो c ही है, ठीक है। तो ये तो एक क्या है, एक आपका फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है। डिफरेंट c के लिए आपको डिफरेंट यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल मिलेंगे, तो आपको बताता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखेगा। तो भाई दिख रहा है, ये देखो, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं होगा। ये आपका फैमिली ऑफ हाइपरबोला है, ये नहीं होगा। ये आपका फैमिली ऑफ पाराबोला है, ये नहीं होगा। ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल को दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है, बस आपको देखना है और बता देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे 7 नंबर से आपको डिग्री का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो डिग्री के लिए जरूरी है कि आपका ये एक क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है।
तो पोलिनोमियल करने के लिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि इसको ऐसे लिख दो, d3y/dx3 है का होल पावर 2/3 है, ठीक है। सबको इधर ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा -4 + 3d2y/dx², ठीक है, और -5dy/dx ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ क्या कर दो, चूंकि यहाँ पे जो 2/3 है तो 3 को हटाना है मेरे को, रेशनल पावर को हटाना है, तो हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं। क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम क्यूबिंग कर देंगे। तो क्यूबिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ठीक है, और इधर पूरा क्या आ जाएगा, आपका होल का पावर 3 आ जाएगा। अब कहानी खत्म हो गया, ठीक है। हमको यहाँ से ऑर्डर दिख रहा है साफ साफ, चूंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यही टर्म है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, 3 है, ठीक है, और इसका जो डिग्री है वो t है, डिग्री क्या है इसका, 2 है। तो यही जो है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। सो आपका बी यहाँ पे करेक्ट है। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप देखते ही बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर बोलता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसका डिग्री बताना है। तो अगेन अभी ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, चूंकि ये स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें इसको ईजी कर देते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। आप यहाँ पे क्या करो ना, एक्स को आप ले लो tan थीटा या tan a ले लेते हैं, ठीक है, और y को ले लेते हैं क्या, tan b। तो इससे आपको इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 + tan² a क्या होता है, sec² a होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से हटा दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा sec a, क्या बन जाएगा, sec a, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसी तरीके से ये बन जाएगा आपका sec b, ओके। और इधर हमारा है लैम्डा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x है मेरा tan a, ठीक है जी, tan a, और साथ में आपका 1 + y², यानी 1 प्लस आपका ये हो जाएगा आपका sec b, राइट। और माइनस में यहाँ पे फिर मेरा आ जाएगा y, क्या आ जाएगा, tan b, और साथ में आपका हो जाएगा sec a। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/sec को लिख देते हैं 1/cos, ठीक है, sec b हो जाएगा आपका 1/cos b इक्वल टू, इधर आपका आ जाएगा sin a, tan a को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, ठीक है, और sec b है तो नीचे में एक तो आपका cos a भी आएगा और cos b भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sin b/cos a भी आएगा और cos b भी आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हमें नीचे एलसीएम ले लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा cos a + cos b, और नीचे का एलसीएम देखिए आपका इधर से कैंसिल होगा, लिख देता हूँ मैं, कोई सुनिए, cos a × cos b इक्वल टू, इधर हमारा आ जाएगा लेमडा sin a - sin b और डिवाइडेड बाई cos a + cos b, ठीक है। क्लियर है, ये आपका टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको फाइनली ये बच रहा है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये क्या चीज़ है, यहाँ से मेरा ये आ जाएगा, अच्छा देखो cos a + cos b आ गया, इधर फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2, ठीक है जी। और इधर हमारा हो जाएगा लेमडा sin a - sin b क्या होता है, तो ये अगेन होता है 2 cos a + b/2 इंटू sin a - b/2। तो ये आपका टर्म फिर से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे मैं cos को इधर ले आता हूँ, लेमडा को इधर, तो आपका आ जा रहा है tan a - b/2, sin बाई cos आपका tan हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/λ। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ तो ये हो जाएगा a - b इक्वल टू, ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/λ हो जाएगा। अब लैम्डा तो आपका कांस्टेंट दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए इसके कोई इशू नहीं है, आप इसको पुटअप कर दो। a क्या हो जाएगा, तो अगर x मेरा tan a है तो a हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है। इसी तरीके से b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा tan इनवर्स y, और इधर आपका यही टर्म है 2 tan इनवर्स 1/λ। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/1 + x², ये आपका आ जाएगा 1/1 + y², ठीक है, और साथ में dy/dx, इधर तो आपको पूरा कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो गया। तो देखो आंसर आ ही गया है, अब तो कुछ करने का जरूरत है नहीं। दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टर्म आपका आ रहा है dy/dx का, तो ऑर्डर भी इसका 1 है और डिग्री भी इसका 1 ही होगा। सिंपल सेपरेबल से ये बन भी जाएगा। अगर सॉल्यूशन पूछता तो हम वो भी कर लेते, बट यहाँ पे आपको सिर्फ डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री इसका क्या होगा जी, सिंपली 1 होगा, ठीक है। क्लियर है। तो आसान सा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस तरह का, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो एक को कर लेते हैं,
बाकी हम लोग जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा मेरा वीडियो लेक्चर बड़ा ना हो ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। तो चलो, ये सब क्वेश्चन को आप ट्राई करना 9, 10, 11 को, ठीक है। बिल्कुल बनेगा, ईमानदारी से बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, नो डाउट। बस आपको थोड़ा ईमानदारी से इसको ट्राई करना है जैसा मैंने पढ़ाया है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मेरे पीछे के लेक्चर्स हैं उसको अच्छे से देखो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को देखने के बाद ईमानदारी से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप झारखंड से टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में ये है, तो आप मेरा ऐप MSc Learn Honesty डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सिस्टमेटिक आपको कंटेंट मिलेगा, PDF भी मिल जाएगा जो मैं ये सब दे रहा हूँ, ठीक है। और आप मेरे से डाउट भी पूछ पाओगे, काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग है, ठीक है। उसमें तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, अच्छा फीडबैक है, डेफिनेटली आपको भी मजा आएगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।